जी अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल बड़ा कॉमन मुझसे पूछा जाता है कि एक अच्छा फ्रीलांसर बनने के लिए क्या चीज़ें आपके पास होनी लाज़मी है? मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले फ्रीलांसिंग का वर्ड जब आपके दिमाग में आता है तो आपको एक चीज़ लाज़मी करनी है, अपना कोई एक स्किल ऐसा सोच लें जिसको आपने बेचना है। आपके पास कुछ बेचने को, कुछ सर्विस, कोई ऐसा हुनर होगा तो तभी आप किसी को फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे पाएंगे। मार्केट के अंदर एक बड़ा कॉमन सा मिथ ये चल रहा है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ ये 2-3 ही चीज़ें हैं। अमेज़न की सर्विसेज आपने दे दी, आपने वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट की सर्विस दे दी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज दे दी, इसके अलावा फ्रीलांसिंग नहीं होती। देखिए, फ्रीलांसिंग की अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएँगे, मिसाल के तौर पे आप upwork.com पे जाते हैं या फाइवर पे चले जाते हैं, आप वहाँ पे जाके सिर्फ देखिए तो सही कि वहाँ पे कितनी तरह की जॉब है। ऐसी-ऐसी जॉब्स हैं कि आप हैरान हो जाएँगे कि क्या इनकी भी फ्रीलांसिंग होती है? तो अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और आप एम रखते हैं फ्रीलांसर बनने का, तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप इनमें से किसी भी वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे मुख्तलिफ कीवर्ड्स टाइप करके आप देखें, आपको टन्स ऑफ डिफरेंट जॉब्स मिलेंगी। तो वो जॉब से फिर आप अपने आप को देख लें कि किस स्किल में अपने आप को फिट करना है। अमेज़न की बहुत सारी जॉब्स हैं वहाँ पे। आपको अकाउंटेंसी की हैरानगी होगी कि अकाउंटेंट जो है पाकिस्तान में बहुत सारी इस वक़्त अकाउंटेंसी फर्म्स हैं, जिनके पास 40-40, 50-50 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं और वो सिर्फ अपवर्क या फाइवर के ऊपर सिर्फ उनके क्लाइंट्स हैं, वहीं से वो रैंक हैं, वहीं से वो बिज़नेस लेते हैं। इस तरह ठीक है, आईटी की तो पाकिस्तान में पिछले 15-20 साल से फ्रीलांसिंग हो ही रही है। अमेज़न की भी पिछले 4 साल से हो रही है। वर्चुअल असिस्टेंट, अब वर्चुअल असिस्टेंट का वर्ड जब आता है तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे लिंक वीए विद अमेज़न। सर, अमेज़न का वीए एक छोटा सा सब्जेक्ट है। वर्चुअल असिस्टेंट बहुत तरह का हो सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट आप किसी का पर्सनल ईमेल्स के लिए भी बन सकते हैं, कॉलिंग के लिए भी बन सकते हैं, आप कोई मीटिंग स्केड्यूल करने के लिए भी बन सकते हैं। पीए जिसको हम बोलते हैं, पर्सनल असिस्टेंट और वर्चुअल असिस्टेंट दोनों, पर्सनल जो है वो फिजिकल हो जाता है, वर्चुअल असिस्टेंट उसका वही सारे काम जो है आप किसी सीईओ के, किसी डायरेक्टर के, किसी मैनेजर के, किसी छोटी सी कंपनी के ओनर के वीए बन सकते हैं। उसकी जितनी मीटिंग्स हैं उनको शेड्यूल कर सकते हैं, उनकी कॉल्स अटेंड कर सकते हैं, उनके आप जो जितना भी हो सकता है उनकी इन्वेंट्री के सिर्फ आप वीए बन जाए। इन्वेंट्री इन आउट की आपने रिपोर्ट करनी है या आप सिर्फ उनके एम्प्लॉइज की अटेंडेंस वगैरह को देख सकते हैं, आप कोई एचआर की हायरिंग करके दे रहे हैं। इसमें टन्स ऑफ डिफरेंट डोमेन्स हैं जो वीए के अंडर आती हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर आप जो है खाली ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं। आप ग्राफिक्स के अलावा ऑटोकैड का बहुत काम है, खासतौर पे मिडल ईस्ट रीजन के अंदर जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा है। ऑटोकैड की बेतहाशा जॉब्स मौजूद हैं। आप एक दफ़ा इसके कोई भी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ जाके आप देखें, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि बेतहाशा मुख्तलिफ फील्ड्स मौजूद हैं। तो हम सिर्फ एक क्या है, एक दो डोमेन की इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं और हम समझते हैं कि शायद इसी के अंदर ही पूरे का पूरा जो है अपवर्क या आपका फाइवर जो है वो काम करता है। तो जॉब्स की कमी नहीं है, ना स्किल्स की कमी है। आप अपनी मर्जी से जो स्किल चाहें आप ले सकते हैं। अब अगर मैं सिर्फ वीबीसी की बात करूं, वीडियो बूट कैंप एक्सट्रीम कॉमर्स का, उसके अंदर तकरीबन 150 के करीब मुख्तलिफ कोर्सेज हैं। वो जितने भी कोर्सेज हैं उन सब कोर्सेज की आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो सिर्फ ये है कि आप जो भी कोई एक कोर्स पकड़ें, आप वीडियो एडिटिंग का कोर्स ले लें। वीडियो एडिटिंग जो है, वीडियो एडिटिंग बहुत बड़ी फ्रीलांसिंग की डोमेन है। इसमें आपको पैसे भी अच्छे खासे तगड़े पैसे मिलते हैं। थोड़ी देर का काम होता है, सिर्फ आपने एक वीडियो बनानी है, उसको एडिट करके दे देनी है। इसमें बड़े अच्छे तगड़े पैसे मिलते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, आप सिर्फ, अब जिस तरह ये मेरे आगे माइक है, इस तरह के माइक के थ्रू आप अच्छी अपनी साउंड प्रूफ वॉइस क्वालिटी के साथ किसी को वॉइस ओवर करके दे सकते हैं। अब इसमें वॉइस ओवर भी खाली इंग्लिश में नहीं है, मल्टीलिंगुअल भी है। इसमें उर्दू में भी इवन आपको है, अरबिक में है, आप बाकी बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर वॉइस ओवर होती है, वॉइस ओवर करके दे सकते हैं आप। कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग में भी फिर टेक्निकल नॉन टेक्निकल राइटिंग आ जाती है। तो इतनी सारी डोमेन्स हैं इसके अंदर कि आप अगर काम करने वाले हों तो कहीं ना कहीं से आपके पास जो ऑलरेडी स्किल है उसका भी कोई रास्ता निकल आएगा। अगर नहीं भी है तो आप आराम से अपना स्किल सीख के उसके बाद आप अपने स्किल को बेचना शुरू कर दें। तो ये एक बेसिक टिप है कि पहले सबसे तायुन कीजिए कि जिस स्किल के ऊपर काम करना है। अगर आपके पास स्किल नहीं है और आप फ्रीलांसिंग करने चले गए तो शायद कहीं से आपको क्लाइंट तो मिल ही जाएगा। हो सकता है कुछ लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन के बेस पे क्लाइंट तो मिल जाएगा। काम कैसे करेंगे? काम नहीं है आपके पास, आपको काम आता ही नहीं है क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं है। तो
जब तक स्किल नहीं होगा काम आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले स्किल का तयन कीजिए, जैसे ही आपका कुछ स्किल के अंदर आपको महारत होती है उसके बाद फिर आपने प्लेटफॉर्म चूज करने हैं कि किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आप अपनी सर्विसेज बेचेंगे और क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करेंगे। क्लाइंट ऑनबोर्ड करने के लिए आप दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है जिसके अंदर आपकी अपवर्क है, आपकी फाइवर है, आपकी freelancer.com है, guru.com है, paperar.com है, लिंक्डइन से आपको बड़ी अच्छी जॉब्स मिलती हैं, फेसबुक के रेलिवेंट ग्रुप्स से आपको बड़ी अच्छी जॉब्स मिलती हैं। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाएं, जिस भी स्किल के अंदर आप काम कर रहे हैं उस स्किल के ऊपर फिर एसईओ करके उसको जिस भी कंट्री से आप क्लाइंट उठाना चाहते हैं वहां पे उसको रैंक करें। रैंक करने के बाद वहां से आप डायरेक्ट लीड्स निकाल सकते हैं, उन लीड्स को फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ प्रोस्पेक्ट। तो बहुत सारी चीजें ऐसी की जा सकती हैं। जब आपका ये तयन हो जाए उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्किल सीख लिया, प्लेटफॉर्म मिल गया, क्लाइंट आ गया, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे हम में से बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे हमारे फ्रीलांसर्स फेल होते हैं, वो है डिलीवरी। देखिए गोरा कम्युनिटी का कल्चर हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। हम टाइम की कदर नहीं करते, वो लोग टाइम की कदर करते हैं। हम लोग जो कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरते, वो लोग कमिटमेंट के पक्के हैं। आपने जो कमिटमेंट दी है वो कमिटमेंट 110% फुलफिल होनी चाहिए। नो मैटर आपकी बिजली आ रही है या नहीं आ रही, आपके पास इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा, आपके लैपटॉप की बैटरी खराब होगी, या हजारों मसले हैं हमारे पास। लेकिन फ्रीलांसर बनने के लिए आपको इन सारे मसलों के साथ डील करना पड़ेगा। अगर आपके क्लाइंट को टाइमली डिलीवरी नहीं होगी तो ये समझ लीजिए वो शायद आपका लास्ट क्लाइंट भी हो सकता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग का वर्ड इट्स ऑल अबाउट गुड फीडबैक। अगर आपका फीडबैक अच्छा नहीं है तो आपको कोई भी क्लाइंट बार बार नहीं मिलेगा, रिकरिंग उसकी सर्विसेज नहीं होंगी। और फ्रीलांसिंग के वर्ड में एक बड़ी अच्छी चीज ये होती है कि अक्सर आपके क्लाइंट जो है लॉन्ग टर्म बनते हैं और वो आपको रिपीट ऑर्डर बार बार देते हैं। तो रिपीट ऑर्डर इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं होगा तो नोबडी इज गोना गिव यू रिपीट ऑर्डर। तो रिपीट ऑर्डर का मजा ही एक अपना है, क्योंकि आपकी क्लाइंट के साथ ऑलरेडी एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ होता है, तो उस ट्रस्ट की बेस पे आपने काम करना होता है। उसके बाद जब आपकी डिलीवरी हो गई तो फिर आपने क्लाइंट को आफ्टर सर्विसेज देनी है। क्लाइंट के जो आपके पुराने क्लाइंट है जिनके साथ आप लिंक में आ जाते हैं उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन में रहिए। किसी किस्म का कोई मसला आता है तो डोंट चार्ज देम फॉर कॉमा फुल स्टॉप। छोटा मोटा काम उनको फ्री में ही करके दे दीजिए। जहां पे पॉसिबल है आप उनको एक्स्ट्रा माइल जाके उनके लिए काम कीजिए। फिर देखिए आपको मजा कैसे आएगा। वो क्लाइंट आपको एक्स्ट्रा पे भी करेगा, वो क्लाइंट आपके गुण भी गाएगा, आपको 5 स्टार रेटिंग भी देगा, आपके लिए लंबे लंबे कसीदे भी लिख के फीडबैक छोड़ेगा। तो आपके वहां पे एक किस्म की वहां से समझिए आपकी एक बेस स्टार्ट हो गई। तो वही एक फ्रीलांसर कल को एक प्रॉपर फुल फ्लेज रनिंग एजेंसी के सेटअप में आ सकता है। तो ये चंद एक ऐसे मशवरे थे जिन पे अगर आप अमल करें तो आई होप आप एक अच्छे, कामयाब और एक नामवर फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, इनके ऊपर अमल कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।